दोस्तों, जब मैं छोटा था और छोटी कक्षाओं में पढ़ता था तो अक्सर ही ऐसे बहुत सारी किताबें साइंस से रिलेटेड चीज़ें मैं खोजता रहता था, जिसमें से मुझे एक बार डायनासोर के बारे में जानकारी मिली। मैंने बहुत सारे बुक से डायनासोर के बारे में पढ़ना शुरू किया। मुझे पता चला कि आज के करीब 35 करोड़ साल पहले ड्रैगन फ्लाइज हुआ करते थे। उस समय के ड्रैगन फ्लाई जो हुआ करते थे उन्हें मेगानिसोप्टेरा कहते थे। ये ड्रैगन फ्लाइज आज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा विशाल हुआ करते थे। इनकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर हुआ करती थी और इनके विंग्स जो थे वो 70 सेंटीमीटर के आसपास हुआ करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस यूनिवर्स हिस्ट्री चैनल पे ये समझते हैं कि आखिर ऐसे ड्रैगन फ्लाइज कैसे विकसित हुए और इतने बड़े कैसे हो गए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे द एज ऑफ जायंट इंसेक्ट्स। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको ज्योग्राफिकल स्केल टाइम के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफिकल स्केल टाइम एक प्रकार का स्केल होता है जिससे हम पता करते हैं कि यह किस समय की बात थी। पृथ्वी को बने लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं। ज्योग्राफिकल स्केल साइंटिफिक तौर पे बनाया गया एक स्केल है जिससे हम समझते हैं कि पृथ्वी पे ये कौन सी समय की बात है या घटना है। यह आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज्योग्राफिकल स्केल यानी कि जो हम आज समय को नापने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हिंदू ग्रंथों और मान्यताओं में हज़ारों साल पहले ही लिख दी गई है। जैसे कि हम आज भी जानते हैं, इन्हें हम सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के नाम से भी जानते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इरा जो युग है वो पैलियोजोइक इरा था। पैलियोजोइक इरा के कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान ही ये जो जायंट इंसेक्ट्स पाए जाते थे। कार्बोनिफेरस पीरियड आज के लगभग 35 करोड़ साल पहले की बात है। इस समय तक पृथ्वी पे सभी फूल पौधे जन्म ले चुके थे। यहाँ तक कि एम्फीबियंस यानी कि मेढक जो पानी और ज़मीन पे दोनों पे चलते हैं, उन्होंने भी इस पे जन्म ले लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि डार्विन की थ्योरी के अनुसार जिस तरीके से लगातार बदलती हुई घटनाओं से एवोल्यूशन होता है, हेरिडिटी एक से दूसरे में जाती है और ये एक एवोल्यूशन कहलाती है। और लाखों करोड़ों साल बाद ड्रैगन फ्लाइज जैसे इंसेक्ट्स जन्म लिए। पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आज के तुलना में ये क्यों इतने बड़े हुआ करते थे। बहुत सारी थ्योरियों का अलग अलग मानना है, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरी का यह मानना है कि यह ऑक्सीजन के बढ़ने के कारण हुआ था। पैलियोजोइक इरा के सिल्यूरियन पीरियड में जब पृथ्वी पे पहली बार किसी पौधे ने जन्म लिया। ये पौधा लगभग आज से 44 करोड़ साल पहले धरती पे जन्मा था। इसके बाद करीब आने वाले 6-7 करोड़ साल तक पृथ्वी पे अनगिनत पौधे, फूल, अन्य प्रजातियों के बहुत ही बड़े डाइवर्सिटी में फॉरेस्ट हो गए। यह फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे जो पूरे इक्वेटोरियल रीजन जो कि पृथ्वी का है, अफ्रीका, यूरोप और एशियाई रीजन के पूरे जगह फैल चुके थे। लेकिन इस समय पर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म नहीं हुआ था। अभी के दौरान केवल पृथ्वी पे पौधे, फूल, फल, वनस्पतियाँ ही जन्मी थी। टर्माइट, जिसे हम दीमक भी कहते हैं, उस समय तक नहीं जन्मी थी। दीमक जो कि लकड़ी को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, वह पृथ्वी पे नहीं थे। इससे जितने भी पेड़ पौधे पृथ्वी पे उगे वो सारे लगातार बढ़ते गए और जब पेड़ पौधों का आयु खत्म हो जाती थी तो वो सूख जाते थे। हजारों लाखों सालों में वो मिट्टी में दब जाते थे। हम जानते हैं कि पेड़ फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे
होता कुछ ऐसा था कि हवा में मौजूद सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सभी पेड़ पौधे खींचते थे लगातार, और इसके साथ साथ वे इन सभी कार्बन एटम्स को, सभी कार्बन को अपने साथ ही लकड़ी के फॉर्म में ज़मीन के अंदर लेके चले जाते थे। और इसी तरह से लाखों करोड़ों साल में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई और सभी पेड़ पौधे करोड़ों सालों तक हवा में केवल ऑक्सीजन बना के ही भेजते थे। इससे हम दो चीज़ें समझते हैं। एक तो जो हम कोल यूज़ आज कर रहे हैं वो सारी उसी समय के दौरान दबी हुई लकड़ियों की शेष है, जिसे हम फॉसिल्स भी कहते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये जो हम यहाँ जानने आए हैं वो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हवा में लगातार करोड़ों सालों तक बढ़ती गई और एक समय पे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 50% के आसपास पहुँच गई। अब कार्बोनिफेरस पीरियड आ चुका था पृथ्वी पे। ये लगभग 35 करोड़ साल पहले की घटना है। ये ड्रैगन फ्लाइज अपने लार्वास फेज में पानी के अंदर हुआ करते थे। ऑक्सीजन जिस तरीके से वायुमंडल में बढ़ा था उससे वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ गई थी, जिससे इनके लार्वास रेस्पिरेशन के दौरान हाईली कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन का यूज़ करके अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज़ करते थे। इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन के दौरान उनकी शरीर में विकास होना शुरू हुआ, उनके साइज़ में अपने आप बदलाव होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी अधिक मात्रा में उनके रेस्पिरेशन के दौरान हाईली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, जिससे उनके शरीर की रचना में बदलाव होना शुरू हो गए। उनके सेल डेवलपमेंट में अपने आप वृद्धि हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय का काल बीतता गया पृथ्वी पे, लाखों करोड़ों साल बाद लाखों जीवों ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, और जिसमें से एक दीमक भी थे। उन्होंने जिस तरीके से लकड़ी को फिर से में मिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई और ऑक्सीजन अपने आप कम होना शुरू हो गया। 50% ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है। इससे उनके सेल डैमेज और सांस लेने में दिक्कत, काफ़ी अन्य भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आज के लगभग 35 करोड़ साल पहले जितने भी ड्रैगन फ्लाइज या अन्य जीव जैसे कॉकरोचेस थे वो इतने विशाल और बड़े क्यों हुआ करते थे। आशा है इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा हो ज़रूर इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।